हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आज डेट है 9 जुलाई 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और स्टैटिक जीके हैं ये सभी हम कवर करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आज का ये है भारत के नए कैबिनेट मिनिस्टर। अभी हाल ही में जो यूनियन कैबिनेट है यहाँ पे रीशफलिंग की गई है। तो आइए देखते हैं कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो सबसे पहले है नारायण राणे जी, इन्हें एमएसएमई मिनिस्टर बनाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल जी को पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज और इसके साथ ही आयुष मिनिस्टर बनाया गया है। वीरेंद्र कुमार जी को सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर बनाया गया है। रामचंद्र प्रसाद सिंह जी को स्टील मिनिस्टर बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव बने हैं रेलवेज़, इसके साथ ही कम्युनिकेशन और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर। पशुपति कुमार पारा जी को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का यूनियन मिनिस्टर बनाया गया है। भूपेंद्र यादव बने हैं इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और इसके साथ ही लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के यूनियन मिनिस्टर। किरण रिजिजू जी लॉ एंड जस्टिस के यूनियन मिनिस्टर बने हैं। राजकुमार सिंह जी को पावर और इसके साथ ही न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का यूनियन मिनिस्टर बनाया गया है। मनसुख मांडवी जी को हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इसके साथ ही केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूनियन मिनिस्टर बनाया गया है। हरदीप सिंह पुरी जी को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और इसके साथ ही हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का यूनियन मिनिस्टर बनाया गया है। जी किशन रेड्डी जी को कल्चर, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का यूनियन मिनिस्टर बनाया गया है। अनुराग ठाकुर को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और इसके साथ ही यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का यूनियन मिनिस्टर बनाया गया है। परसोत्तम रूपाला जी को फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और इसके साथ ही डेयरी का, ठीक है, डेयरिंग का यूनियन मिनिस्टर बनाया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने पास रखा है साइंस और टेक्नोलॉजी का मिनिस्ट्री। अमित शाह जी को कोऑपरेशन मिनिस्ट्री का यूनियन मिनिस्टर बनाया गया है। कल ही मैंने आपको बताया था कि कोऑपरेशन मिनिस्ट्री नई बनाई गई है और यहाँ के यूनियन मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं अमित शाह जी। और ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी सिविल एविएशन के यूनियन मिनिस्टर बने हैं। तो ये जो लिस्ट है ये पूरी यूनियन मिनिस्टर्स की है। इसके साथ ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी अपॉइंट हुए हैं। काफ़ी लंबी लिस्ट है, इसलिए इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है डेडिकेटेड। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेक श्योर आप उसे भी चेकआउट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड चॉकलेट डे इज़ ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड चॉकलेट डे, यानी कि विश्व चॉकलेट दिवस। ठीक है, ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन को मनाया जाता है जो चॉकलेट का रोल है हमारे लाइफ्स में, हम कितना एंजॉय करते हैं चॉकलेट की, चॉकलेट कितनी वैरायटी की होती हैं, तो हर एक टाइप के बारे में लोगों को बताने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड चॉकलेट डे या इंटरनेशनल चॉकलेट डे के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बार इसे मनाया गया था 2009 में। और 7 जुलाई डेट क्यों चुनी गई है? तो बहुत जगह ये माना जाता है कि 7 जुलाई को ही जो यूरोप है वहाँ पे सबसे पहली बार चॉकलेट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1550 में। इस कारण से 7 जुलाई को ही मनाया जाता है वर्ल्ड चॉकलेट डे। अगला क्वेश्चन है, विथ विच ट्रैवल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज साइंड MOU टू स्ट्रेंथन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। किस ट्रैवल एजेंसी के साथ पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी कि पर्यटन मंत्रालय ने यात्रा के साथ एक MOU साइन किया है भारत में जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसको बढ़ाने के लिए और हॉस्पिटैलिटी को भी बढ़ाने के लिए, उसको और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए। तो देखिए, अभी पेंडेमिक आया, आप सभी को पता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ टूरिज़्म, क्योंकि लॉकडाउन लग गया, लोग कहीं घूमने भी नहीं जा सके। तो इस कारण से काफ़ी ज़्यादा लॉस में हो गया है जो अपना पर्यटन मंत्रालय है। तो इस कारण से इसको और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए, इसको और ऊपर उठाने के लिए ये MOU साइन किया गया है। कुछ ही समय पहले मैंने आपको बताया था कि जो पर्यटन मंत्रालय, इन्होंने क्लियर ट्रिप और ईज़ माई ट्रिप के साथ भी MOU साइन किया था इसको बढ़ाने के लिए टूरिज़्म को, और अभी हाल ही में यात्रा के साथ भी टाई अप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट रिसेंटली। हाल ही में किस संगठन ने इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का आयोजन किया है? तभी हाल ही में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने आयोजन किया था इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट का। ठीक है, याद रखिएगा, CII जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये सबसे पहली बार आयोजित किया गया था इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट, और इसे जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है इन्होंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के साथ पार्टनरशिप में ऑर्गेनाइज़ कराया था। तो यहाँ पे अलग अलग देशों के जो इंडो पैसिफिक रीजन के कंट्रीज़ हैं वहाँ से एम्बेसडर और हाई कमिश्नर जो थे इन्होंने ज्वाइन किया और इसको संबोधित किया। जो भारत की सेक्रेटरी हैं ईस्ट की एक्सटर्नल अफेयर्स की, रीवा गांगुली दास जी, इन्होंने इसको संबोधित किया है।
और यहाँ पे बताया गया कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में कंट्रीज़ हैं इनके बीच में किस तरह से ट्रेड को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, उनके बीच में लिंकेज को बढ़ा के और जो ट्रेड के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनको अच्छे से डेवलप करके। बात कर लेते हैं CII की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। इसका पर्पज़ होता है पॉलिसी एडवोकेसी का। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और प्रेसिडेंट हैं TV नारेंद्रन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट एस्टिमेशन ऑफ फिच रेटिंग्स अबाउट इंडिया GDP ग्रोथ फॉर फिजिकल ईयर 21। वित्तीय वर्ष 22 के लिए भारत की GDP वृद्धि के बारे में फिच रेटिंग्स का नवीनतम अनुमान क्या है। तो देखिए, फिच रेटिंग्स ने अभी हाल ही में अपना अनुमान जो था उनका वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की GDP को लेकर उसको रिवाइज़ किया है। तो पहले इन्होंने अनुमान लगाया था कि 2022 में यानी वित्तीय वर्ष 2022 में जो भारत की GDP है इसमें 12.8% की ग्रोथ देखी जाएगी, लेकिन पेंडेमिक के कारण वापस से इसको रिवाइज़ किया है इन्होंने अपने अनुमान को, और जो इन्होंने नया अनुमान दिया है ये है 10% का। ठीक है, यानी अब फिच रेटिंग्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 22 में भारत की GDP में 10% की ग्रोथ देखी जाएगी। तो याद रखिएगा 10%। अगला क्वेश्चन है, विच पेमेंट प्लेटफॉर्म हैज़ पार्टनर्ड विथ मास्टर कार्ड टू लॉन्च मैंडेट HQ। मैंडेट HQ लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ किस भुगतान प्लेटफॉर्म ने भागीदारी की है। तो अभी हाल ही में रेजर पे ने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है मैंडेट HQ को लॉन्च करने के लिए। याद रखेगा, रेजर पे और मास्टर कार्ड, और लॉन्च किया गया है मैंडेट HQ। ये मैंडेट HQ है क्या, तो ये एक तरह का पेमेंट इंटरफेस है जिसके कारण जो भी बैंक है अपने कस्टमर को कार्ड इशू करेंगे तो इसका यूज़ करके, इस पेमेंट इंटरफेस का यूज़ करके वो कस्टमर के लिए रिकरिंग पेमेंट जो सिस्टम होता है इसे इनेबल कर सकते हैं। रेजर पे की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। CEO हैं हर्षिल माथुर और हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। मास्टर कार्ड की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं माइकल मीबैक। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स फॉर 2021। 2021 का अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड किसने जीता है। तो अभी हाल ही में कौशिक बासु जी ने जीता है 2021 का अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। याद रखिएगा नाम, कौशिक बासु। ठीक है, ये एक इकोनॉमिस्ट है भारत के, और ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, और ये जो फाउंडेशन है ये जर्मनी के बॉन में है। इसके अलावा जो कौशिक बासु जी हैं इन्हें 2008 में लिटरेचर और एजुकेशन के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अपनी नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है, पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन DC। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है ये, क्योंकि इससे करंट का बुक का भी क्वेश्चन बन रहा है और ये अवार्ड का भी बन रहा है। कौशिक बासु याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में PVS एलन मूर्ति जी को नियुक्त किया गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के। ठीक है, याद रखिएगा नाम, PVS एलन मूर्ति। ठीक है, इसके पहले जो यहाँ पे इस पद पे थे इनका नाम था B पॉल मुक्ति। ठीक है, तो PVS एलन मूर्ति जी ने रिप्लेस किया है B पॉल मुक्ति को और नए बन गए हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के, जिसका हेडक्वार्टर है असम के गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द 2021 AFC वुमेन्स एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट। कौन सा शहर 2022 AFC महिला एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। तो अभी हाल ही में ये डिसाइड किया गया है कि मुंबई और पुणे मिल के मेज़बानी करेंगे 2022 के AFC महिला एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की। तो पहले ये जो टूर्नामेंट था ये भुवनेश्वर और अहमदाबाद में होने वाला था, लेकिन अभी हाल ही में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने डिसाइड किया है कि जो 2022 का टूर्नामेंट है इसे मुंबई और पुणे के स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके अलावा 2023 का जो FC एशियन कप होगा इसे होस्ट करेगा चाइना, ये पॉइंट याद रखिएगा। AFC की बात कर लेते हैं, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, जो कि एशिया के रीजन में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। हेडक्वार्टर है मलेशिया के कुआलालंपुर में। यहाँ का मोटो है 1 एशिया 1 गोल। 47 मेंबर्स हैं और प्रेसिडेंट हैं सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट केशव दत्त पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त जी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े हुए थे। तो हाल ही में केशव दत्त जी का निधन हुआ है, काफ़ी जाने माने खिलाड़ी थे ये। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये किस खेल से जुड़े हुए थे, तो ये हॉकी से जुड़े थे। ठीक है, 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं ये। तो 1948 में जब लंदन ओलंपिक्स में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था
तो उस टीम का हिस्सा थे ये। इसके अलावा 1952 में जब हेलसिंकी ओलंपिक्स में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था तो उस टीम के ये वाइस कैप्टन थे। तो काफ़ी जाने माने लेजेंडरी प्लेयर रह चुके हैं ये हॉकी के। नाम याद रखिएगा, केशव दत्त। इसके अलावा 2019 में इन्हें मोहन बगान रत्ना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, हु हैज़ अनवील्ड हौसला स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना का अनावरण किसने किया है। तो इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको इसको लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो कैबिनेट वाला पॉइंट था, टॉपिक था, इसका डिटेल में मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, तो मेक श्योर उसे भी चेक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।